कभी आपने सोचा है कि आपकी आंखें आपके पापा की तरह और आपके नोज आपकी मम्मी की तरह क्यों दिखती हैं, लेकिन आप उनकी एग्जैक्टली फोटोकॉपी भी नहीं है। और वहीं अगर हम एक शुगर केन फील्ड को देखें तो वहाँ हर शुगर केन एक दूसरे से ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसा क्यों? गाइज, आज हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है हेरिडिटी विद लॉजिक एंड एनिमेशन। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने डीएनए कॉपी करता है। अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है तो डीएनए कॉपी ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है। पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का लेवल हाई होता है, क्योंकि डीएनए दो पेरेंट्स से आ रहा है। पर ये डिफरेंस या वेरिएशन जरूरी क्यों है? इमेजिन करिए एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है। अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, जो बैक्टीरिया नॉर्मल थे वो मर गए, लेकिन जिसमें थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन था वो सरवाइव कर जाएगा। वेरिएशन स्पीसीज को सर्वाइव एडवांटेज देता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेड्स पास कैसे होते हैं। इसका आंसर दिया ग्रेगर मेंडल ने। उन्होंने चुना पी प्लांट को क्योंकि उनके पास क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कोई टॉल था, कोई शॉर्ट, किसी के सीड्स राउंड एंड किसी के रिंकल्ड। मेंडल ने सबसे पहले एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट की शादी कराई। उनके चिल्ड्रन कैसे थे? तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल निकले, शॉर्टनेस तो गायब ही हो गई। मेंडल कंफ्यूज था क्योंकि शॉर्ट वाला ट्रेड गया कहाँ। फिर उन्होंने F1 प्लांट को आपस में ही रिप्रोड्यूस करवाया। रिजल्ट ये था कि F2 जनरेशन में 75% टॉल और 25% शॉर्ट प्लांट्स मिले। रेशियो था 3:1। यहाँ से मेंडल ने दो रूल्स बनाए। फर्स्ट, डोमिनेंट ट्रेड, वो ट्रेड जो F1 जनरेशन में दिखता है। सेकेंड, रिसेसिव ट्रेड, वो जो छुप जाता है पर जीन्स में जरूर होता है। यानी अगर कॉम्बिनेशन TT है तो प्लांट टॉल होगा क्योंकि कैपिटल T बॉस है और स्मॉल t बेचारा चुपचाप बैठे रहता है। शॉर्टनेस होने के लिए TT होना जरूरी है। अब यहाँ मेंडल रुका नहीं, उसने सोचा अगर मैं दो ट्रेड्स एक साथ चेक करूँ तो क्या होगा। इसीलिए उसने राउंड येलो सीड्स को रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ क्रॉस करा दिया। F1 में सब राउंड और येलो थे, पर F2 में आया असली मजा, क्योंकि कुछ नए कॉम्बिनेशंस बने, जैसे राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। इसका मतलब समझे, टॉल होना या शॉर्ट होना इसका राउंड या रिंकल्ड होने से कोई लेना देना नहीं है। हर ट्रेड अपने रास्ते चलता है एंड इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब बॉडी के अंदर होता कैसे है। डीएनए एक रेसिपी बुक है जो प्रोटीन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की हाइट डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन पर, और ये हार्मोन बनाता है एक एंजाइम। अगर जीन परफेक्ट है तो एंजाइम इफिशिएंट होंगे, जिससे हार्मोन ज्यादा बनेगा और प्लांट टॉल होगा। अगर जीन में कुछ चेंजेस आया तो एंजाइम खराब बनेगा, इससे हार्मोन भी कम बना और प्लांट की हाइट शॉर्ट ही रह गई। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक, लड़का होगा या लड़की। ह्यूमंस में 23 पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से एक पेयर स्पेशल है सेक्स क्रोमोसोम्स का। फीमेल में परफेक्ट पेयर होता है X और X का, और वही मेल में मिसमैच्ड पेयर होता है X और Y का। मदर हमेशा X देगी, फादर या तो X दे सकता है, नहीं तो Y भी। अगर फादर का X मिला तो XX बनेगा जो कि एक गर्ल होगी, और वही अगर फादर का Y मिला तो XY होगा जो कि एक बॉय बनेगा। तो सोसाइटी का ड्रामा छोड़िए, साइंटिफिकली जेंडर फुली फादर के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अब आपके डीएनए में सेट हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।